एक बहुत ही खूबसूरत यंग वुमन हुआ करती थी। उसका बचपन से ही सपना था मॉडल बनने का। कॉलेज ख़त्म करने के बाद उसने फैशन इंडस्ट्री में काम ढूंढा, मॉडलिंग करी अलग अलग स्टाइल मैगजीन्स के लिए। जैसे जैसे उसका करियर बढ़ता गया, वो अलग अलग फ़ोटोशूट्स भी करने गई अलग अलग कंट्रीज़ में। ऐसे ही एक बार फ़ोटोशूट करते वक्त उस मॉडल को एक बहुत ही वेरी हैंडसम मेल मॉडल के साथ पेयर करने का मौका मिला। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके थे और जल्द ही उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार कर लिया और उन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया एक दूसरे को। कुछ सालों बाद उन दोनों ने शादी करने का डिसाइड करा। शादी पर सब लोगों ने उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट करा कि वो दोनों एक बहुत ही सुंदर कपल बन रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये कपल इतने सुंदर है तो इन दोनों के बच्चे कितने सुंदर होंगे। कुछ टाइम बाद वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब वो हैप्पी कपल एक अपने बच्चे की आस देख रहे थे। मगर जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो दोनों कपल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वो एक बहुत ही बदसूरत बच्चा था। डॉक्टर्स और नर्सिस के पास कोई जवाब नहीं था। उन लोगों से उस बच्चे की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। वो बच्चा इतना बदसूरत था। वो कपल को उल्टी आनी शुरू हो गई जैसे ही उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा। जैसे जैसे साल बीतने लगे वो बच्चा बड़ा होने लगा और भी ज़्यादा बदसूरत दिखने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी, उसकी नाक अजीब हो गई थी और उसके मुंह के आसपास की खाल सड़ने लगी थी। जैसे ही वो 3 साल का हुआ था वो शैतानी करने लग गया था और उसके पेरेंट्स ने उसको एक छोटे रूम में लॉक करके रखा था। उन्होंने उस बच्चे को कभी भी घर से बाहर जाने नहीं दिया, किसी भी रिलेटिव को और फ्रेंड को उसे देखने नहीं दिया। वो कपल उस बच्चे को लेकर शर्मिंदा थे कि लोग उसकी शक्ल देख के क्या सोचेंगे कि इतने ब्यूटीफुल कपल ने एक इतने बदसूरत दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया है। इतने बदसूरत बच्चे होने का इफेक्ट उनकी शादी पे भी पड़ने लगा। वो कपल अब पूरे दिन लड़ने लगे थे। पूरे दिन घर में बंद रहने की वजह से वाइफ का दिमाग खराब होने लगा था। वो खिड़की से बाहर देखती थी और बाकी बच्चों को हंसी खुशी खेलते देखती थी तो उसको बहुत बुरा लगता था। ये सारी देख के वाइफ में थोड़े मर्डरस इंटेंशंस भी आने लगे थे। एक दिन फादर ने डिसाइड करा कि ऐसे घर में पूरे दिन बंद रहना सही नहीं है उसकी वाइफ और उसके बेटे के लिए। तो उसने पास की लेक पे एक दिन पिकनिक पे जाने का प्लान बनाया। उस दिन वो लोग लेक पे गए। वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढा एक पहाड़ी के कोने पे और वहाँ पे वो लोग पिकनिक के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनके बदसूरत बेटे ने उनको कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। उसकी माँ ने कहा कि यहीं पहाड़ी के कोने पे खड़ा होके टॉयलेट कर ले। जब वो बच्चा पहाड़ी के कोने पे पहुंचा उसने अपनी जेब खोली, तभी के तभी अचानक से उसकी माँ ने उसको धक्का दे दिया और उसको पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। ये देखकर फादर डर गया और उन दोनों कपल ने एक दूसरे को घूर के देखा कुछ मिनट तक। मगर फादर समझ गया था कि उसकी वाइफ ने क्या करा है और दोनों ने बिना कुछ शब्द कहे अपना सामान उठाया और वापस घर पे पहुंच गए। उन्होंने उस बदसूरत बच्चे से मुक्ति पा ली थी और जब भी उनके पड़ोसी उनसे पूछते थे कि उनका बेटा कहाँ गया तो वो कहते थे कि वो किसी बीमारी से मर गया। कुछ टाइम बाद वाइफ फिर से प्रेग्नेंट हुई। शुरुआत में कपल को चिंता थी कि उनका याला बच्चा भी बदसूरत ना निकले, मगर उनका सारा डर गलत प्रूव हुआ क्योंकि जब बेबी बॉर्न हुआ था तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही सुंदर लड़की है। वो बच्ची बिल्कुल उनके पेरेंट्स पर गई थी। उन दोनों ने उस बच्चे को बहुत ही प्यार दिया और उसको बहुत ही प्यार से बड़ा करा। वो उस बच्ची को लेकर प्राउड थे और हमेशा उसको अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड्स को दिखाते रहते थे। उन्होंने आने वाले बहुत साल खुशी से बिताए। समय बीतता गया और लड़की 4 साल की हो गई थी। उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि उसे किसी बोट राइड पर जाना है। एक दिन उसके पेरेंट्स उसे पास वाली लेक पे लेके गए जहाँ पे वो लोग बोट राइड कर रहे थे। वो सुबह बड़ी सुहावनी थी और वो लोग वहाँ पे आराम से लेक में बोट चला रहे थे अपनी। वो लोग लेक के बीचों बीच पहुँचे थे तभी उस छोटी लड़की ने कहा कि मम्मी मुझे टॉयलेट करना है। उसकी माँ ने लड़की की हेल्प करी उसको टॉयलेट करने में। आसपास देखने के बाद कि कोई नहीं देख रहा, फिर उसकी माँ ने उस बेटी को उठाया और बोट के बाजू में करा और उसको कहा कि अब वो टॉयलेट कर सकती है। जैसे ही उसने उसे बोट की एज पे करा टॉयलेट करने के लिए, वो लड़की ने अपनी गर्दन घुमाई और माँ बाप की तरफ घूरते हुए देखा और बोला, मम्मी मुझे अब की बार धक्का मत देना।